हाँ जी, आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो अच्छी सैलरी पैकेज पे, तो टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही जगह आए हो क्योंकि आज मैं तुम्हें सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो भाई फाइनली रेफरेंस वगैरह तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में ये भी बताने वाला हूँ ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करेंगे और व्हाट इज द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ईएक्सएल, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ में भाई ट्रेनिंग क्या रहने वाली है, ट्रेनिंग में कितने दिन तक आपकी ट्रेनिंग चलती है, साथ में फिर रेफरेंस में किस तरीके से रेफरेंस लगता है, किस तरीके से रेफरेंस चलता है, किस तरीके से ज्वाइन होना है, सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ में ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, साथ में भाई वर्क फ्रॉम होम कब मिलता है, तो सारी चीजें आपके ए टू जेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे, वन बाई वन स्टेप्स बाई स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को भाई ध्यान से धैर्य पूर्वक देखना, सारी चीजें आपके इस वीडियो के अंदर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे से वीडियो कल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फाइनली मस्त होंगे, सब राम राम दिलता है। सो फाइनली आज तुम्हें मैं कुछ ऐसी स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूँ। आपके बहुत ज्यादा कमेंट और डिमांड की वजह से भाई मैं परेशान हो चुका हूँ। आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताओ, किस तरीके से कैसे होगा भाई, वर्चुअल हायरिंग बताओ। तो भाई वो सिरदर्दी अब खत्म, बिल्कुल खत्म, क्योंकि आज मैं तुम्हें खुद ही बताने वाला हूँ। तुम खुद ही लॉग इन करके आईडी पासवर्ड वगैरह आप खुद ही क्रिएट करोगे, किस तरीके से करोगे सारी आपको ए टू जेड आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ में आपको कुछ भी नहीं करना, जो जो मैं स्टेप्स भाई फॉलो करूं, साथ में आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपके भाई होम स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी, सारी चीजें आज को मैं आपके लिए बताऊंगा। तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए तो सबसे पहले बता देता हूँ भाई मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने टाइटल से तो समझ लिया होगा, मैं ईएक्सएल कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बताता हूँ ईएक्सएल कंपनी लोकेशन कहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट नए आए हैं, जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे रिलेटेड हायरिंग से रिलेटेड आपको भाई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूं। तो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से बंदे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और मिस कर जाते हैं, तो फिर ढूंढते रहते हो कि वो वीडियो कौन सी थी भाई जो हमने देखी थी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो भाई इसलिए पहले ही सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये एक्सेल कंपनी की लोकेशन कहाँ पे रहने वाली है, तो लोकेशन आप भाई ऑलरेडी जो बंदे सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको तो पता ही है ऑलरेडी, नोएडा 144। ठीक है, अगर आप बात करोगे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो नोएडा सेक्टर 143 पे इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। आप वहां से 10 रुपए लग के जा सकते हो। फाइनली लोकेशन तो हो गई बात क्लोज। अब बात आती है कि भाई ईएक्सएल कंपनी क्या एमएनसी कंपनी है, बीपीओ सेक्टर कंपनी है। तो आपके लिए बता दूं ईएक्सएल कंपनी एमएनसी कंपनी है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट एमएनसी कंपनी में वर्क करना चाहते हो तो निश्चिंत होकर भाई मेरी फैमिली से जुड़े रहो, और आपको भाई 100% कह रहा हूँ भाई जॉब मिलेगी, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई फैसिलिटी, इस ईएक्सएल कंपनी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या इसमें फैसिलिटी है, ईएक्सएल कंपनी में भाई फैसिलिटी क्या मिलती है और क्या नहीं मिलती है। तो आपके लिए बता दूं ईएक्सएल कंपनी में भाई खाना वगैरह नहीं मिलता है। आपको खाना आपको साथ खुद से ले जाना पड़ेगा अपना घर का। ठीक है, अच्छी बात है यार, घर से खाना ले जा रहे हो। सेकंड थिंग बात ये है कि भाई इसमें आपको कैब प्रोवाइड करेगी एक्सेल कंपनी। कैब प्रोवाइड ये करेगी। अब बहुत से बंदे क्या बोलते हैं कि भाई हमें कैब नहीं लेनी, तो क्या हमको कैब के पैसे मिलेंगे, तो आपको कैब के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप कैब लो या मत लो वो आपकी हेडेक है। लेकिन कंपनी आपको बोथ साइड कैब प्रोवाइड करेगी, आपका पिकअप और ड्रॉप दोनों चीज आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपके लिए सो फार गुड है, इसमें अच्छी फैसिलिटी है। साथ में आपको भाई इंश्योरेंस वगैरह, आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आपको भाई प्रोवाइड करेगी कंपनी। ठीक है, और आपको भाई ईएसआई कार्ड वगैरह रहते हैं, वो सारी चीजें। बात आती है इसमें क्या पीएफ वगैरह डिडक्ट होता है, बिल्कुल होता है इसमें पीएफ वगैरह। ठीक है, तो आपका साथ में भाई पीएफ वगैरह के लिए आपके होना चाहिए यूएन नंबर। तो सो भाई फाइनली रेफरेंस वगैरह तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ रेफरेंस वगैरह किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता। अगर आप रेफरेंस के थ्रू जाते हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब बात आती है कि रेफरेंस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए जो सिलेक्शन हो जाए। देखो भाई रेफरेंस वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ ग्रुप में। अब ग्रुप में मेरे बंदे हैं कम से कम 6-7 हजार से ज्यादा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब फैमिली पे अलग है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में रेफरेंस प्रोवाइड करता हूँ तो बंदे हैं ज्यादा। और जब मैं बल्क हायरिंग बताता हूँ, और जब बल्क हायरिंग में आप रेफरेंस मेंशन करके जाते हो, तो भाई एक ही रेफरेंस इतने सारे कैंडिडेट मेंशन करते हैं, तो जिससे कि एचआर जो रहती है भाई रिजेक्ट करने में उसको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आसानी ये है कि भाई जब बार बार एक ही रेफरेंस के कैंडिडेट आते हैं तो वो समझ जाती है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आगे बात नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है तो रेफरेंस वगैरह से प्रोवाइड करने से अच्छा है। रेफरेंस ऐसा नहीं कि रेफरेंस वगैरह चलता नहीं है, रेफरेंस चलता है, 100% सिलेक्शन भी होता है रेफरेंस से। ठीक है, तो रेफरेंस से अच्छा क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप रेफरेंस की उम्मीद मत करो, क्योंकि एमएनसी कंपनी में रेफरेंस चलता है 15%। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपको रेफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सिलेक्शन कर लोगे अपने दम पे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बैठा हूँ। अब बात आती है कि भाई रेफरेंस के लिए आप कौन कैंडिडेट जा सकते हैं लेके, तो बात आती है कि रेफरेंस से भाई 1-2% या फिर 3-4% कैंडिडेट इसमें रेफरेंस लेके जा सकते हो, सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर आप
उम्मीद कर रहे हो कि भाई 400-500 लोग एक ही रेफरेंस को यूज करें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे रेफरेंस का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई EXL कंपनी में ज्वाइन होने के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की नीड है, तो आपके लिए बता दूं डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या चाहिए। पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट के लिए भाई आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप एलिजिबल हो, ठीक है। सेकंड थिंग, आपकी भाई अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपके लिए सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपको साथ में बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये कितने मंथ तक चाहिए, तो सैलरी स्लिप 3 मंथ तक हो सकता है, HR के ऊपर डिमांड है, या फिर वो 6 मंथ तक मांग ले, लेकिन वो 3 मंथ तक मांगती है। और बैंक की अकाउंट की स्टेटमेंट मांगती है 6 मंथ तक, क्योंकि वो सैलरी चेक करती है आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी, जो सा भी है आप पोर्टल पे बाकायदा अपलोड होती है, ठीक है। अब बात आती है परस्यूइंग वाले स्टूडेंट के लिए, जो परस्यूइंग है चल रही है, जो उनका लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपका परस्यूइंग है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद ही HR आपको 1-2 दिन का टाइम भी नहीं देगी, ठीक है। आपको हैंड टू हैंड आपको पोर्टल पे अपनी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक है, फोटो क्लिक करके। तो आपके लिए बेटर है कि आप भाई अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, और जो जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो लोग ज्वाइन हो जाएं कंपनी, MNC कंपनी में वर्क कर सकें, ठीक है। साथ में आपके भाई पूरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होगा, ठीक है। कोविड वैक्सीन की वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी आपको चाहिए होंगे। अगर कोविड की वैक्सीन की आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं है। साथ में वाकई भाई ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह भी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्जीवाड़ा किधर से बना के लिया होगा क्या, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कुछ बंदे सोचते हैं कि भाई जुगाड़ से जुगाड़ करवा दो, तो जुगाड़ से क्या है कि देखो MNC कंपनी में बार बार वेरिफिकेशन होता है, तो जुगाड़ में एक बार सिलेक्ट हो जाओगे, सेकंड बार आप निकल जाओगे। अब बात आती है भाई एज क्राइटेरिया। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी काफी वीडियो में बता चुका हूँ। एज क्राइटेरिया काम करता है भाई गैप के ऊपर, आपका कितना गैप है। आपने 2020 में ग्रेजुएशन करी, आप 2025 में एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है 2015 में आपने ग्रेजुएशन करी, अब 2025 में अप्लाई कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। गैप चलता है 3-4 मंथ का, 3-4 साल का, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर गैप का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। गैप नहीं चलता। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, आप जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो या चेंज करने चाहते हो, तो आपके लिए गैप मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आप चाहे आप 30 साल के हो जाओ, अगर आपको 7 साल, 5 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको गैप मैटर नहीं करेगा। अब ऐसा भी नहीं आपने जॉब छोड़ी है 2021 में और 2025 में आप अप्लाई करना चाहते हो, ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको भाई गैप मैटर करेगा। आप समझना चाहते हो, मतलब कंटिन्यूसली एक होता है ना, जॉब छोड़ रहे हो, दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो एक वो उसमें एज वेज कुछ नहीं देखा जाता, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोसेस कौन से हैं EXL कंपनी में। तो भाई EXL कंपनी में बहुत सारे प्रोसेस हैं। इंश्योरेंस के लिए अलग है, चैट प्रोसेस के लिए अलग है, अकाउंट पेबल के लिए अलग है, भाई कॉलिंग के लिए अलग है, वॉइस प्रोसेस वगैरह सारी चीजें आपको हर तरीके के EXL में भाई प्रोसेस मिलेंगे। बात आती है भाई ट्रेनिंग प्रोसेस किस तरीके से है EXL कंपनी को। तो ट्रेनिंग के लिए बता दो, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होते हैं उनके लिए भाई 3 राउंड होते हैं EXL में ज्वाइन होने से पहले। पहला HR राउंड, दूसरा आपका मैनेजर राउंड, तीसरा आपका टेस्ट वगैरह होता है। मैनेजर राउंड और टेस्ट वगैरह जो राउंड वो आगे पीछे हो सकते हैं। सेकंड हो सकता है आपका टेस्ट, या थर्ड हो सकता है आपका मैनेजर राउंड, समझ गए। टोटल 3 राउंड होंगे। आपकी टाइपिंग स्पीड 25 मांगी जाएगी, और साथ में आपकी 90% एक्यूरेसी मांगी जाएगी। इंग्लिश आपको मस्ट बी रिक्वायर्ड है। उससे कमेंट करते हैं भाई के लिए बताओ, हिंदी वाले के लिए भाई कोई जॉब वगैरह नहीं है फिलहाल ये MNC कंपनी में, ठीक है। बता दिया अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं MNC कंपनी में, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है अंडर ग्रेजुएट के लिए। हाँ, अदर कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट के लिए, इसमें क्योंकि MNC कंपनी में रूल है आप ग्रेजुएट ही आप लिए जाएंगे। अब बात आती है ट्रेनिंग कितने मंथ तक चलती है। तो भाई ट्रेनिंग चलती है भाई 1 मंथ तक EXL कंपनी में। अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से हो सकता है ऊपर नीचे। बात आती है इसमें फिर ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, इसमें 5 टेस्ट होते हैं, जो 3 आपके ट्रेनर लेता है, 2 आपका मैनेजर लेते हैं, और वो टेस्ट करने भाई कंपलसरी है, सर्टिफिकेट बनता है, तभी आपको पक्का प्रोसेस दिया जाएगा। साथ में आपको पक्की एम्प्लॉय ID दी जाएगी, और आपको भाई वर्क करने दिया जाएगा। अगर आप कोई भी टेस्ट में फेल होते हो तो आपको सेकंड चांस दिया जाता है। अगर आप सेकंड चांस में भी फेल होते हो तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये रूल है। बाकी जो ट्रेनर रहेंगे वो आपको भाई पहले ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे, सारे क्वेश्चन वगैरह बताएंगे, फिर उसके बाद आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो। बात आती है कि टेस्ट कंप्यूटर पे होता है या फिर कॉपी पेन पे होता है, तो आपको भाई दोनों तरीके से होता है। वो डिपेंड करता है ट्रेनर किस तरीके से लेना चाहता है। कोई कोई भाई ऑनलाइन भी होते हैं, कोई कोई भाई ऑफलाइन भी होते हैं। अब बात आती है भाई सैलरी फ्रेशर की और एक्सपीरियंस की कितनी मिलती है, एक्चुअल सैलरी कितनी मिलती है EXL कंपनी में। तो मैं आपको एक्चुअल सैलरी बता रहा हूँ, ये
फ्रेशर की। तो एक्चुअल सैलरी भाई फ्रेशर की भाई टोटल सीटीसी हो सकती है आपकी 20-19 के हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको कट पिट के मिलेंगे भाई 16,000, 17,000, 18,000, डिपेंड करती है फ्रेशर की सैलरी। फ्रेशर की सैलरी भी भाई ऐसा नहीं भी भाई 22,000, 23,000 रही है, जो कट पिट के आपको मिलते हैं भाई 19,000, 20,000 की समथिंग, ठीक है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो आपको 1,000 प्लस वाईफाई का भी इस कंपनी में प्रोवाइड करती है। बाकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैंने सैलरी स्लिप की बना रखी है, आप वो वीडियो भी मेरी चेकआउट कर सकते। अब भाई फाइनली बात आती है वर्क फ्रॉम होम कितने दिन बाद मिलता है या मिलता ही नहीं है या किस तरीके से रहता है। तो आपके लिए बता दूं वर्क फ्रॉम होम आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही, अगर उस प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम की रिक्वायर्ड है तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, अन्यथा आपको ऑफिस से ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम ईएसएल कंपनी में मिल जाता है। इस ईएसएल कंपनी में हाइब्रिड नहीं होता। सोच रहे हो कि भाई 3 दिन घर से 2 दिन ऑफिस से, तो इसमें हाइब्रिड वगैरह नहीं होता। अगर आपको डायरेक्ट मिलेगा वर्क फ्रॉम होम या फिर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम ऑफिस भी रहते हैं और वर्क फ्रॉम होम भी रहते हैं, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम मिलता कब है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आपके सर्टिफिकेट बने 5, उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। बात रही शिफ्ट की, शिफ्ट कितने बजे से चलती है, तो भाई अलग अलग शिफ्ट अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से चलती है। 6 से 3, 7 से 3, 7 से 4, इस तरीके से भी आपकी शिफ्ट वगैरह चलती है। अब बात आती है भाई फाइनली अप्लाई किस तरीके से करना है ईएक्सएल कंपनी में, ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भाई मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ आपको बकायदा, उसमें सारी चीजें आपको मैंने समझाई है, लिंक वगैरह भी आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। और मैं एक बार और लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अप्लाई करने का, किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप वो प्रोसेस देखना चाहते हो अप्लाई किस तरीके से करना है, कि आपको भाई एक वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगी। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दे दूंगा, उस वीडियो की क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, वो वाली वीडियो मैं अटैच कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आपके लिए बता दूं, अगर आपको रेफरेंस वगैरह चाहिए तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको हेल्प करने वाला हूं, अच्छी तरीके से सपोर्ट करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।